अब हम जानेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, स्तन की स्वयं जांच। मैम, क्या आप हमें बता सकती है कि स्तन की स्वयं जांच, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसमें कि महिलाएं स्वयं अपने स्तन को एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, ये एग्जामिन करते हैं कोई गांठ के लिए, सूजन के लिए, या किसी त्वचा में अगर कोई बदलाव हो तो। ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ब्रेस्ट कैंसर के जो अर्ली सिम्टम्स रहते हैं उसे डिटेक्ट करके उसका इलाज किया जा सकता है। मैम, महिलाओं में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ये किस उम्र से शुरू करना चाहिए? आइडियली हर महिला को 30 के उम्र में शुरू करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के कौन से समय पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होने के 5 से 7 दिन बाद ये क्रिया की जा सकती है। ओके। इस समय में ब्रेस्ट जो है वो सबसे कम सेंसिटिव होता है, तो दैट इज़ मोर एक्यूरेट। जी मैम, क्या आप हमें समझा सकती है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है? ज़रूर। सबसे पहले एक मिरर के सामने खड़े होके महिलाओं को हाथ बॉडी के बाजू में रख के अपने स्तनों को जांचना है। उसके बाद हाथ ऊपर करके और हाथ कमर पे रख के दोनों बाजू के स्तनों में त्वचा में कोई डिफरेंस अगर हो, या स्तन के शेप में कोई डिफरेंस हो, या कुछ गठान दिख रही है या कोई गड्ढा हो, तो वो नोटिस करना है। इसके अलावा हाथ ऊपर करके बगल की जांच, बगल में कोई सूजन वगैरह भी देखनी है। इसके बाद बेड पे पीठ के बल लेटकर अपना हाथ सीधा रख के अपने उंगलियों से 3 तरीके से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसमें एक है कि घड़ी के कांटों के हिसाब से हमें गोल गोल उंगलियों को घुमाते हुए कोई लंप है या कुछ है वो फील करना है। दूसरा जो है निप्पल से बाहर की तरफ, ऊपर और नीचे, ये फुल एग्जामिन करना है कोई गठान के लिए। तीसरा जो है ये इसे डायलर क्लॉक मेथड कहते हैं। तीसरा जो है वो निप्पल से बाहर हर दिशा में हमको गठान के लिए महसूस करना है। ओके 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 मैम, फिर महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान सामान्य गलतियां क्या करती है? तो सबसे पहले जो गलती होती है वो है उंगलियों को मोड़ना। उंगलियों को अगर मोड़ेंगे तो एक सामान्य ब्रेस्ट में भी गठान महसूस होगी। दूसरी जो गलती हो सकती है वो है सिर्फ गांठ पे ध्यान देना। गांठ के अलावा अगर त्वचा में कोई बदलाव हो, या त्वचा अंदर खींची जा रही हो, या निप्पल अंदर खींचा जा रहा हो, ये सब चेंजेस पर भी ध्यान देना है। तीसरी गलती जो हो सकती है वो है कुछ महिलाएं अक्सर ऐसे करते हैं कि महीनों महीनों तक भूल जाते हैं और अचानक से एक दिन एग्जामिन कर लेते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। ये करने से जो अर्ली साइंस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में वो मिस हो सकते हैं। ओके ओके मैम, तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्तन की स्वयं जांच, ये हर कितने दिनों बाद या हफ्तों बाद या महीनों बाद करना चाहिए? ये एवरी मंथ, अभी जिनमें महीना आता है उनमें 5 से 7 दिन बाद, महीना ख़त्म होने के 5 से 7 दिन बाद हर महीने ये जांच करनी है। जिनमें महीना नहीं आता है, उनको महीने में एक कोई भी डेट चुनकर हर महीने उसी डेट पर जांच करना है। मैम, अगर कोई महिला गांठ या कुछ असामान्य महसूस करती है स्तन में, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कुछ भी बदलाव आता है, उन्हें ऐसे लग रहा है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड प्रेफरेबली अ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। क्या उन्हें खुद से स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि मैमोग्राफी कर ली या ये कर लिया वो कर लिया? हम एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं और काफ़ी एंजाइटी पैदा हो सकती है पेशेंट में। डॉक्टर अंकिता, हमें ये बताइए कि ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग, स्तन स्क्रीनिंग, ये क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है? स्क्रीनिंग ऐसी कोई भी जांच होती है जो बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए की जाती है। कोई भी टेस्ट जो महिला को लक्षण होने के पहले, जब बीमारी अर्ली स्टेज में है,
उस स्टेज पे की जाती है। जैसे आप गाड़ी का सर्विसिंग टाइम टू टाइम पे करवाते रहते हैं ताकि बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ही स्क्रीनिंग जैसी जांच वो बीमारी को उस स्टेज पे पकड़ने के लिए है जब इलाज हो सकता है, कम इलाज में पूरी तरह से रिकवरी हो सकता है। ओके ओके मैम। मैम क्या ब्रेस्ट स्क्रीनिंग सिर्फ उन महिलाओं ने करनी चाहिए जिनमें लक्षण है, या जो अपेरेंटली हेल्दी है या जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्होंने भी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, स्तन की स्क्रीनिंग करनी चाहिए? लक्षण होने के बाद इलाज ज़रूर करना है, लेकिन स्क्रीनिंग इसीलिए किया जाता है ताकि उस स्टेज तक भी बीमारी ना पहुंचे और इतनी बड़ी गांठ होने के पहले ही उसको पकड़ी जाए। तो स्क्रीनिंग डेफिनेटली उन महिलाओं को करनी चाहिए जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, जो पूरी तरह से स्वस्थ या हेल्दी है। ओके ओके मैम। और मैम फिर किस उम्र से महिलाओं ने नियमित रूप से स्तन की जांच या स्तन की स्क्रीनिंग ये करवानी शुरू करनी चाहिए? भारत में 50 की उम्र से ज़्यादा रेगुलर स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर या कोई भी कैंसर का रोग है, जो परिवार में अपनी माँ को हो सकता है, बहन को हो सकता है, तो ऐसा कोई हिस्ट्री अगर परिवार में हो तो 40 की उम्र से भी पहले स्क्रीनिंग करवानी ज़रूरी होती है। ओके मैम। मैम फिर ये मैमोग्राफी क्या होती है और ये कैसे काम करती है? स्क्रीनिंग के बहुत तरीके हैं। अब मैमोग्राफी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेगुलरली किया जाता है हर 1 या 2 साल में, लेकिन भारत जैसे देश में हर कोने कोने में, हर गांव में मैमोग्राफी अवेलेबल नहीं होता है। मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे होता है जो ब्रेस्ट के अंदर की तस्वीर लेता है, तो उसमें कोई भी छोटा बदलाव आता है जो आगे बढ़ के कैंसर बन सकता है, वो उसमें डिटेक्ट हो सकता है, पकड़ा जा सकता है कैंसर बनने से पहले। ये एक्सरे का जो प्रोसीजर है ब्रेस्ट को दबा के किया जाता है। इसमें कई महिलाओं को हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट, इसका जो फ़ायदा है वो इतने थोड़े से दर्द से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो अगर उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है और ट्रीटमेंट से उसकी तकलीफ, बाद की तकलीफ कम की जा सकती है, तो मैमोग्राफी की तकलीफ उसके सामने बहुत साधारण है। मैमोग्राफी में एक तरह का एक्सरे है, तो जैसे कोई भी एक्सरे में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वो मैमोग्राफी में भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल छाती के एक्सरे के समान है, जो कंप्लीटली सेफ होता है। हमारे काफ़ी स्टडीज़ में मैमोग्राफी का कितना रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो कैलकुलेट किया गया है, उसको एग्जैक्टली सेफ्टी के लिमिट के अंदर ही है। बार बार मैमोग्राफी अगर कोई भी करवाए, जैसे कोई भी जांच या कोई भी दवा प्रिस्क्राइब डोज से एक्सेस या ज़्यादा अगर की जाए तो वो हानिकारक हो सकती है, लेकिन साल में 1 या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी से कोई नुकसान नहीं होता है। ओके मैम। मैम क्या मैमोग्राफी से हमें ब्रेस्ट कैंसर का पता जल्दी चल जाता है, और अगर उपचार ले तो सर्वाइवल रेट्स, जीने के चांसेस, ये कितना इसके सर्वाइवल रेट्स कितने बढ़ जाते हैं या क्या होते हैं? कैंसर जैसी बीमारी का इलाज पूरी तरह से स्टेज पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अर्ली स्टेज में अगर वो पकड़ा जाए, जब वो शुरुआती स्टेज में है, तब उसका पूरी तरह से इलाज, पूरी तरह से रिकवरी हो सकता है। फिर उसकी ज़िंदगी भर में वापस आने के चांसेस बहुत ही कम, 100 में से 5 से भी कम महिलाओं में चांसेस होते हैं। सेम चीज़ अगर 6 महीनों के बाद या कभी कभी स्लो ग्रोइंग कैंसर्स में 1 साल के बाद अगर पता चले, वो लास्ट स्टेज तक भी जा सकती है। ऐसे में पूरी तरह से इलाज कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है। जब बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है, शरीर में फैल जाती है, तो उससे पूरी तरह से रिकवरी हो भी नहीं सकती है। तो स्टेज बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर में, और अर्ली स्टेज जितना जल्दी उसको पकड़ा जाए उतना ट्रीटमेंट कम करने से भी उससे रिकवरी हो सकती है। अगर मैमोग्राफी से भी पॉसिबल है कि, जैसे मैंने कहा, मैमोग्राफी ब्रेस्ट के अंदर की तस्वीर होती है, तो मैमोग्राफी में गांठ बनने के पहले भी छोटे छोटे लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के पकड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर मैमोग्राफी का एक्सेस ना हो, मतलब मैमोग्राफी अवेलेबल ना हो हमारे पास, तो भी कोई डॉक्टर या ट्रेन नर्स के पास जाके ब्रेस्ट की जांच भी करवा ले साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार, तो भी वो छोटे छोटे गांठ वो डॉक्टर पकड़ पाएंगे, इससे पहले कि वो इतनी बड़ी गांठ बन जाए कि उसमें फैलने की क्षमता हो।
ओके, जैसे मैम ने हमें कहा कि मैमोग्राफी ये हमें उसका एक्सेस भी नहीं करना चाहिए, जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं उस गाइडेंस के साथ आपको अपना मैमोग्राफी करवाना चाहिए। और जैसे मैम ने और एक कहा कि रिगार्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, आप अपने डॉक्टर के यहाँ जाकर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हमें पता चलता है कि आगे आगे क्या करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर कुछ लग रहा है तो आगे क्या प्रोसेस या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। मैम, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। अब हमारे साथ है पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र बड़वे सर, जो एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर है इन ब्रेस्ट कैंसर केयर। ही इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर फ्रॉम 2008 to 2023। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर अंकिता मैम से हमें ये पता चला रिगार्डिंग मैमोग्राफी, पारंपरिक मैमोग्राफी के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत सुना जाता है, कहा जाता है, देखा जाता है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और पारंपरिक मैमोग्राफी, इसके बदल आप क्या कहना चाहेंगे? सो ब्रेस्ट कैंसर पे कॉन्क्वेस्ट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक अच्छी ट्रीटमेंट और दूसरी अर्ली डिटेक्शन। अच्छी ट्रीटमेंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन अर्ली डिटेक्शन जितना छोटे से छोटे ट्यूमर में हो उतना क्योर रेट अच्छा होता है। तो ये किस तरीके से किया जाए, इसमें अंकिता ने भी कहा होगा और भी किसी ने कहा होगा, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकती है, दूसरी मेमोग्राफी हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। दोनों में से वी हैव अ कैफेटेरिया चॉइस। क्योर रेट्स सिमिलर हैं। या तो आप मेमोग्राफी कर सकते हैं हर 2 साल में, या आप फिजिकल एग्जामिनेशन थ्रू अ ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर और अ डॉक्टर यदि आप करें तो 30% घटौती होती है मॉर्टेलिटी में। जब इंग्लैंड अमेरिका में हर साल में या 2 साल में स्क्रीनिंग होता है, तो यदि आज के स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट के किसी हिस्से में हमें कुछ दिखा तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एक्सेस होगा 1 साल पहले वाला मैमोग्राम में। अब ये जान के कि ब्रेस्ट के इस हिस्से में कुछ है, मैं उसी हिस्से में देखूंगा और वहाँ शायद छोटी सी गांठ हो भी सकती है जो हम देख नहीं पाए अर्लियर। ओके। तो इससे भी छोटा डायग्नोसिस के लिए, छोटे ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए ये विजडम इन रेट्रोस्पेक्ट था। तो यदि हम एआई को सिखा सकते हैं कि छोटे से छोटे ट्यूमर को आप देखें और डिटेक्ट करके इसे डायग्नोस करें, तो इससे कुछ संभव है कि हम और कोई ज़्यादा मॉर्टेलिटी रिडक्शन पाए हो सके। आइडिया लॉजिकल है। ओके। एआई ज़रूर सीख जाएगा ह्यूमन माइंड से भी बेटर कि छोटे से छोटे ट्यूमर को डायग्नोस करें, लेकिन छोटे से छोटे ट्यूमर डायग्नोस करके रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी होती है या नहीं। जो कैनेडियन स्टडी है जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन was compared to physical examination plus mammography। अब मेमोग्राफी जो हाथ को लगते नहीं वो ट्यूमर भी डिटेक्ट करते हैं। राइट। ये स्टडी को 25 साल का फॉलोअप हुआ है, नो डिफरेंस इन डेथ। सो छोटे ट्यूमर डायग्नोस तो हो गए, 30% ज्यादा ट्यूमर इस आर्म में थे जहां मेमोग्राफी इन एडिशन टू फिजिकल एग्जामिनेशन हुई है। राइट। सो 30% एडिशनल डायग्नोस करने के बावजूद डेथ रेट में डिफरेंस नहीं है। यदि डेथ रेट में डिफरेंस नहीं है तो मैं क्यों डायग्नोस करूं? You understand? Yeah. If saving of life is not there, then I need to think
ये करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस तरीके का डेटा एआई के साथ नहीं है। ओके। लॉन्ग टर्म फॉलोअप कि एआई से डायग्नोज करने से सेविंग होगा नहीं होगा। ओके। यदि फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं 1 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर तक डायग्नोज कर सकता हूँ, मेमोग्राफी लेस देन 1 सेंटीमीटर को डायग्नोज करेगी। मेमोग्राफी विथ एआई में डायग्नोज अप टू 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन इससे मॉर्टेलिटी बढ़ेगी या रुकेगी या कम होगी, इसका डेटा अभी नहीं है। ओके। ओके। दूसरी चीज, यदि 1.5 सेंटीमीटर से मेमोग्राफी से लेस देन 1 सेंटीमीटर डायग्नोज हो रहा है, इससे कोई डेथ रेट में डिफरेंस नहीं है, तो मैं क्यों एंटिसिपेट करूं? क्योंकि उसके और छोटे होने से मॉर्टेलिटी रिड्यूस होगी। दूसरा, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यदि फिजिकल एग्जामिनेशन वर्सेस फिजिकल प्लस मेमोग्राफी में डेथ रेट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन डायग्नोज पेशेंट्स में 28% excess cancer is there in the mammography arm even after 20 years of follow-up. That means ये आर्म में ये 28% silently बैठे हुए हैं ट्यूमर। You understand? So there is a component of over diagnosis. ये ट्यूमर डेथ देने वाले है ही नहीं, वो बढ़ेंगे भी नहीं बहुत सारे, क्योंकि ये शरीर में इतनी ताकत है जो वो कंट्रोल में रखे। तो स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट, इसमें एक अंतर है। हम यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं जब एक स्त्री खुद जानती है कि कुछ गांठ है और वो खुद यहाँ आती है। स्क्रीनिंग में हम उनके पास जाते हैं। नॉर्मल विमेन उनके घर में जाके कहते हैं हम कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप मेमोग्राफी करके कंफर्म कर लो कि आप नॉर्मल हो। समझ रहे? देयर इज अ डिफरेंस इन कोवेनेंट। Somebody has felt something and has come to me, compared to me going to a normal woman in her own house and saying that no, you are not normal, please come for mammography. Have a mammography, and then if that is normal, then you are normal. Okay. Okay. For that, I personally feel there should be a reduction in deaths. Then and then only it can be applied, and that is possible only for breast cancer, women above 50, by either mammography or physical examination. The lady can exercise her choice, not much of difference between the two. Okay. So AI may diagnose smaller tumors, but we need proof to say that by diagnosing that with AI actually reduces mortality. Till the time we don't have it, we shouldn't be using it. Not in routine practice. Okay. As a part of study, fine. Okay. सर, अगर ऐसे होता है दो महिलाएं जिन्हें दोनों को ब्रेस्ट कैंसर है और वो मिलते हैं, एक कहती है मेरा पारंपरिक मैमोग्राफी से मुझे पता चला है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, और एक कहती है कि नहीं, मैंने स्क्रीनिंग के लिए मैं गई थी और वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेस्ट स्क्रीनिंग चल रहा था, तो उससे मुझे जस्ट डॉक्टर ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का थोड़ा ही दिख रहा है। तो फिर हमने किसे रिलायबल समझना चाहिए, किसे एक्यूरेट समझना चाहिए, या तो मैमोग्राफी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? और अगर वो होता है तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए कि वो एक्चुअल डायग्नोस हो सके? So presently, mammography is the standard of care for early detection. That should be followed. लेकिन AI यूज करना है तो हम ये कंफर्म करना चाहिए कि इससे रिडक्शन होगा डेथ रेट में। तब तक AI cannot be used as a routine procedure. ओके। ओके, राइट सर।
सर अभी हमारा इंटरव्यू का अंत में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अंतिम संदेश महिलाओं को क्या देना चाहेंगे, खासतौर उन महिलाओं को जो ब्रेस्ट की समस्या पे बात करने से हिचकिचाती है या जो डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देती है कि मुझे ब्रेस्ट की समस्या है, मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को। तो ऐसे महिलाओं के लिए या सभी महिलाओं के लिए आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? एक तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम करने के लिए ये शक्यता दैट ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कम करने के लिए ओबेसिटी रिड्यूस करनी चाहिए। आफ्टर 40 रिड्यूस वेट एंड दैट रिड्यूसेस मेनी कैंसर्स। ब्रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दूसरी चीज, 2 बच्चे 30-35 के पहले और दोनों बच्चों को कम से कम 1 साल तक दूध पिलाना, ये इट्स अनदर प्रोटेक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंड thirdly, a physical examination performed every year or a mammography performed once in 2 years is another best way of doing early detection. Okay. So prevent it, and if it comes, detect it as early as possible. ओके, थैंक यू सर। सर जैसा हमें सर ने जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, मैं हमारे दर्शकों और श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि समय पे जांच और जागरूकता ही बचाव है। आप कोई भी साइन एंड सिम्टम, चेतावनी, संकेत को नज़रअंदाज न करें, जांच करें और जागरूक रहे। मैं हमारे सभी डॉक्टर्स को, डॉक्टर राजेंद्र बड़वे सर को, डॉक्टर शलाका जोशी मैम को, डॉक्टर अंकिता मैम, डॉक्टर जील मैम, डॉक्टर भाविका मैम, इन सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनका मूल्यवान समय हमें इस इंटरव्यू के लिए दिया, इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। My pleasure. थैंक यू मैम। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू सेशन में। Till then, thank you so very much. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye.